गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। हो रही है श्री रामपुर की, ध्यान रखना। पहले बहुत ज्यादा यहाँ शुगर मिल हुआ करती थी। जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा लो, जुबान में शुगर फैक्ट्री लगा लो, दिमाग में आइस फैक्ट्री लगा लो। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखने का प्रयास करो। दिमाग यदि ठंडा रहेगा तो जिंदगी आनंद में रहेगी। ध्यान रखना, पैर गरम और सिंह से ठंडा, वैद्य आए तो मारो डंडा। ध्यान रखना है, कहा जाता, आयुर्वेद भी कहता है सिर ठंडा और पैर गरम हो तो आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आदमी के पैर ठंडे हैं और दिमाग हमेशा गर्म हुआ करता है। सोचना है आपको, एक माचिस की तीली को देखना, उसके मुंह पे बारूद लगी रहा करती है, उसके मुंह पे बारूद होती है, लेकिन वो बारूद उसके सिर पर बारूद तो होती है, लेकिन उस पर सिर पर दिमाग नहीं हुआ करता है, इसलिए कोई भी रगड़ता है फट से जल जाया करती है। और वही मैं आपको कह रहा हूं, आपके दिमाग में बारूद ऐसा भरा है, कोई भी थोड़ा सा विपरीत बोल जाता है तीली की तरह जलना प्रारंभ। दिमाग में बारूद नहीं, आइस फैक्ट्री लगा करके जियो। ध्यान रखिए, ठंडा करो दिमाग को। एसी होने के बाद भी गर्म हो, वाह, एसी चल रहा है, शरीर ठंडा है, मन तुम्हारा गर्म है। बदलिए जिंदगी को। बड़ी बड़ी पूजा पाठों से जिंदगी महान नहीं हुआ करती है मेरे भाई। भगवान महावीर ने कोई पूजा पाठ नहीं की अपनी जिंदगी में। वो किसी मंदिर में नहीं गए, उन्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही ना पड़ी। उनका जीवन स्वयं एक मंदिर जैसा पवित्र जीवन हुआ करता है। मंदिर जैसी पवित्रता बना लो, फिर किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती। महावीर ने कोई क्रियाकांड नहीं की अपने जीवन में। वह तो निरालंब, अपरिग्रही, निराशक्त होकर के जंगल में तपस्या करते रहे। ध्यान रखना, सोचना है, दिमाग को ठंडा रखो। बिना सिर पैर की बातों के झगड़े हैं। कभी सोचना, एकांत में क्रोध आए, क्रोध शांत हो जाए, फिर एकांत में बैठ के सुनना तो तुम्हें ही हंसी आएगी। यार हम किन बातों के लिए लड़ रहे थे? लड़ने जैसी बातें थी क्या? फालतू की बातों पे झगड़े होते हैं। बच्चों जैसे झगड़ते हम बड़े होकर भी। ऐसी बातें, बिना सिर पैर की बातें, कोई तुक नहीं है उन बातों में, कोई दम नहीं है, लेकिन हम कहते कि हम किसी से कम नहीं है। ध्यान, बातों में कोई दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ध्यान, बेकार की बातें। मैं एक जगह चतुर्मास कर रहा था, सुबह सुबह हमारा स्वाध्याय चल रहा था, पाठ चल रहा था, भगवान की भक्ति चल रही थी। ब्रह्म मुहूर्त में बाजू में झगड़ा शुरू हो गया पड़ोस में। पत्नी भी झगड़ रही, पति भी झगड़ रहा। इतने झगड़े कि लड़ते लड़ते आंगन में आ गए। अरे मैंने कहा देखो, मैंने ब्रह्मचारियों से कहा कि देखना रे, किसी ने टीवी चालू कर दी क्या? महाभारत शुरू हो गई है। इनने झांक करके देखा, बोले महाराज टीवी चालू नहीं है। तो मैंने कहा क्या? बोले डायरेक्ट टेलीकास्ट चल रहा है। बिल्कुल सामने ही चल रहा है। विचार करिए, जब बातें घर के अंदर हो तो रेडियो हो जाया करता है, और लड़ाई घर के बाहर आ जाए तो दूरदर्शन बन जाया करता है। बोले बाजू में ही झगड़ा हो रहा है, लड़ रहे पति पत्नी। अरे मैंने कहा ये मुझे पढ़ने लिखने नहीं देंगे। मैं खड़ा हुआ, मैंने झांक करके देखा, पति लड़ रहा, पत्नी लड़ रही। अरे मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम लेने का समय है, प्रभु के सुमरन का समय, तुम दोनों झगड़ रहे हो। मैंने कहा काय को झगड़ रहे? अरे बोले महाराज देख रहे हो क्या? नहीं। मैंने कहा मैं घटराष्ट्र हूं, मुझे दिखता थोड़ी है। तो बोले कि आप देख रहे? बोले हाँ। मैंने कहा काय किस बात का झगड़ा हो रहा? अरे बोले महाराज अब क्या बताएं, पूरी रात लड़ने में चली गई। अरे मैंने कहा पागल, रामायण का पाठ अखंड करता तो जिंदगी सार्थक हो जाती। नमोकार का अखंड पाठ का, सारी रात झगड़े। बोले इतना झगड़ा कि बेडरूम से निकल के आंगन तक आ गए हम लोग लड़ते लड़ते। अरे मैंने कहा ज्यादा मत करना, नहीं तो मोहल्ले में दंगे हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो मैंने कहा किस बात का झगड़ा है? बोले अब झगड़ा देखो, फिजूल का झगड़ा। बोले मैंने इनसे 50 बार कहा, पत्नी कह रही है मैंने इनसे 50 बार कहा मेरा लड़का बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। झगड़ा देखो, झगड़ा किस बात का है? पति ने कहा चल हट, तू कौन होती है? मैं भी उसका बाप हूं। मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। झगड़ा काय का? डॉक्टर का, इंजीनियर का। इतने लड़े, बहस होती रही। बोले नहीं लड़का मेरा है। उसने कहा मेरा भी है। अरे 9 महीने मैंने पेट में रखा है, बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा। पति ने कहा बनेगा तो इंजीनियर बनेगा, तू कौन होती है?
पैसा मैं कमाता, इस बात का झगड़ा। अरे मैंने कहा मूर्खों, दोनों लड़ रहे हो, एक बार पप्पू को तो बुला, उससे तो पूछ लो उसे क्या बनना है। तुम अपने अपने पहलवान बने जा रहे हो। पति ने पत्नी को देखा, पति ने पत्नी को देखा, बोले क्या हुआ? अरे बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब देखो, अभी आया नहीं है, झगड़े शुरू हो गए। ध्यान रखना, ये फिजूल के झगड़े मानी बात, तुम्हारे घरों में ऐसे ही झगड़े हैं जिन झगड़ों का कोई महत्व नहीं। सासू बोली बहू मलाई यहीं खाई जाएगी। बहू ने कहा एक औरंगाबाद की हूं, पीहर में जाएगी मलाई। इतना झगड़ा, बोली मलाई यहीं, बोले नहीं पीहर में जाएगी। सासू ने कहा तुझे जो भी लगे कर ले, इस घर की मलाई यहीं खाई जाएगी। बहू ने कहा मलाई तो औरंगाबाद जाएगी, चाहे कुछ भी कर ले। तो बाद में मैंने पूछा यार मलाई तो लाओ, बोली मलाई कहां से लाए, अभी तो भैंस लाने का विचार चल रहा है, अभी भैंस नहीं आई है। झगड़े शुरू हो गए तुम्हारे घरों में, यानी गांव बसा नहीं, चोर आ गए। ध्यान रखना, ऐसे झगड़े फिजूल के। बैठे बैठे दो चार बातचीत होती है, वो बातचीत धीरे धीरे झगड़े का कारण बन जाया करती। फिजूल के झगड़े, इन झगड़ों का कोई जीवन में महत्व नहीं हुआ करता है। फिजूल के झगड़े। एक बार क्या हुआ, एक जेठ जी घर आए, गर्मी के दिन थे, अच्छे आम आ रहे थे, दशहरी आम आ रहे थे, मीठा आम आ रहा था। आम लेकर के आए जेठ जी, उन्होंने बच्चों को आवाज दी, बच्चों इधर आओ, मैं आम लेकर आया हूं। अब क्या हुआ, छोटे भाई का भी बच्चा था और उनका भी बच्चा था। उन्होंने जेब में हाथ डाला, उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला, आम निकाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया, एक आम अपने छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। अब संयोग से हो गया ऐसा, जेठ जी ने सोचा नहीं था, विचार नहीं किया था, लेकिन अब आम तो आम है। बड़ा आम खुद के बच्चे को चला गया, छोटा आम छोटे भाई के बच्चे को चला गया। उधर से देवरानी देख रही, अच्छा मेरे बच्चे को छोटा और अपने बच्चे को बड़ा, अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता। ये गलत विचार उसने सोचे नहीं था बेचारे ने छोटे बड़े का, लेकिन वहां से देख करके उसने सोच लिया मेरे बच्चे को छोटा और अपने बच्चे को। ये कितनी फिजूल की बातें हैं, इन बातों में हमारे घर में झगड़े हो जाया करते हैं। मान्यवर, ये उदाहरण है, तुम्हारे झगड़े बच्चों के झगड़ों से कोई बड़े नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, कभी कभी झगड़े भूतकाल को लेकर हो जाते हैं। तूने मुझे गाली दी थी, आज उसका बदला लूंगा। ये भूतकाल, पास्ट टेंस के झगड़े। फिजूल के झगड़े, अरे रात गई सो, जो रात गई सो रात गई, फिर रात ना वापिस आती है। जो बात गई सो बात गई, फिर बात ना वापिस आती है। और डोली लेकर बारात गई, बारात ना वापिस आती। कहां फिजूल के पुराने मुद्दे उखाड़ते, गड़े मुद्दे उखाड़ते हो, कब्रों को उखाड़ रहे हो। तुम कैसे इंसान हो भाई? अरे जो बात चली गई तो चली गई, लेकिन आदमी जिंदगी भर याद रखता है। मेरे प्रवचन याद नहीं रखेगा, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको जिंदगी भर याद रखेगा। तूने ऐसा कहा था, तूने वैसा कहा था, मैं तुझे देख लूंगा। बता, फिजूल की बातें, साल भर पुरानी बातें याद आ जाती हैं देख करके। तूने मुझे गाली दी थी। दो पति पत्नी लड़ने लगे, इसलिए लड़ने लगे कि उनके भाई ने कभी बड़ा बुरा कह दिया होगा। आए पर्यूषण आए, तूने एक कहा था, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके क्रोध में क्षमा करने, भूतकाल की बातों पे झगड़ा कर रहे हो। ध्यान रखना। एक महिला आई, मैंने कहा क्यों झगड़ रहे हो? अरे बोले साल भर पहले उसने मेरा अपमान किया था। दत्त तेरे की अपनी मम्मी की जन्म जयंती नहीं मालूम है? साल भर पुरानी गाली याद रखा करते। अच्छी बातें नहीं, किसी ने सम्मान किया वो तुरंत भूल जाओगे, किसी ने अपमान किया उसे जिंदगी भर याद रखते हो। ये क्रोध है, ये कषाय है, ये कषाय है। भगवान महावीर कहते ये संसार का कारण है, तेरे दुख का कारण है। बीती बातों को भुला देना चाहिए, बीती बातों को भूल जाइए। जिंदगी आदमी भूतकाल में ही जीता है। ये बूढ़े लोग क्या जीते, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा। दिन भर रामायण सुनाते हैं मुझे आकर के मेरे कमरे में, हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, हमने ये किया था। अरे भूतों के भूत, भूतकाल को काय को ढो रहे अभी तक? जो चला गया सो चला गया, लेकिन आदमी भूतकाल को याद रखता है। उस महिला ने कहा इसने मुझे गाली दी थी। अरे मैंने कहा उसने दी थी तो तूने ली काय को थी? आदमी लेने को जल्दी तैयार है, किसी को अच्छी बात बोलो तो नहीं लेगा, गाली दे दो उधर दी नहीं, इधर कैच लेने को
तैयार। अरे भाई ध्यान रखना, गाली देने वाला जितना गाली देने को स्वतंत्र है, लेने वाला भी लेने नहीं लेने को स्वतंत्र हुआ करता है। पहले के जमाने में, आजकल तो चिट्ठी इट्ठी सब बंद हो गई है, काय की चिट्ठी काय का आजकल तो मैसेज में ही सब कुछ हो जाया करता है, फोन में ही सब कुछ हो जाया करता है। थोड़ा सा सासू ने कुछ कह दिया, फट से पीहर फोन लग जाता है, अम्मा ने ये कहा, उसने वो कहा। पहले के समय ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, पहले खबरें पहुंचाई जाती थी। आजकल तो वो सब खत्म ही हो गया। शाम को देखते थे डाकिया आया, पोस्टमैन आया, चिट्ठी लाया होगा, दौड़ कर आते थे, चिट्ठी आई चिट्ठी आई चिट्ठी आई। अब काय की चिट्ठी आई, अब तो सीधी मिट्टी आती है घर में। ध्यान रखिए, विचार करिए, चिट्ठी वाला मामला गया, जमाना बदल गया। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, कई लोग बैरंग चिट्ठी डाला करते थे। बैरंग चिट्ठी डालते हो, जानते हो कैसी होती थी? बुजुर्गों को मालूम होगा। वह लेटर में एड्रेस लिख देते थे, लेकिन टिकट नहीं लगाया करते थे, स्टाम्प नहीं लगाया करते थे। वह बैरंग चिट्ठी थी, वह पहुंचती तो उसी एड्रेस पे थी, लेकिन होता क्या था, जो उस चिट्ठी को छुड़ाता था उसको डबल पैसा लगता था। ध्यान रखिए, डबल चिट्ठी लोगे तो डबल पैसा लगेगा। ऐसा वातावरण, ऐसी स्थिति इस देश की थी, डबल पैसा लगेगा और नहीं छुड़ाएगा। चिट्ठी कहां जाएगी? जहां से आई लौट कर। मैं भी कह रहा हूं श्री रामपुर वालों, गाली भी बैरंग चिट्ठी है, तुम लोगे तो डबल पैसा लगेगा और नहीं लोगे तो जहां से आई वहीं लौट कर वापिस चली जाएगी। गाली को लेने की कोशिश। अच्छा मुझे कहा, अरे वो तेरी बुराई कर रही थी। इतना विश्वास, इतना विश्वास, ये नहीं मान लो कि ये बीच वाली मंथरा घर को नाश कर रही, घर फूंक रही है। ध्यान रखना है, दूसरों के कहने में मत लगिए। मान्यवर, भूतकाल को लेके झगड़े हो रहे हैं, अतीत की बातों को याद करके झगड़े हो रहे हैं। ये झगड़े जिंदगी को बर्बाद करते हैं। जितना सामने वाला गाली देने को तैयार है, उतना आप ना लो तो जिसकी गाली है लौटकर कहां जाएगी? उसके ही पास चली जाएगी। तो बोले मुझे फायदा क्या होगा दोस्ती से? बोले यार दोस्ती में तू फायदा देखता। अरे बोले फिर मतलब क्या है दोस्ती करने से? तुमसे हाथ मिलाऊं, तुमसे दोस्ती करो, फायदा क्या होगा? बोले फायदा, एक काम कर, जब मैं आऊंगा ना तो तुझे सूचना दूंगा, तू तैयार हो जाना चलने के लिए। हाँ बोले ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोली, जाना तो मुझे पड़ेगा। तो बोले एक काम करो, आज की तो कहानी है नहीं कि एसएमएस कर देना, बोले चिट्ठियां लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई वो देखो जल्दी भेजना चिट्ठी, ज्यादा लेट मत करना कि नहीं तुम आज चिट्ठी भेजो कल लेने को आ जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे आराम से चिट्ठी भेजूंगा, तू अपनी जिंदगी को संभाल लेना, तेरा ये जन्म भी सफल हो जाएगा और अगला जन्म भी सफल हो जाए। चला तो यमराज ने कहा फिर मैं चलूं। बोले जल्दी किसको? लेकिन तुमको धैर्य कहां है, इतना साहस कहां है, इतनी सहनशीलता कहां है, इतनी सहिष्णुता कहां है? उसने एक दी, अपन ने दो दे दी। दो गाली का स्वभाव है, एक जाएगी दो लौट करके वापस आएगी। ध्यान रखना, और दो में भी शांति नहीं मिली तो फिर हाथ भी चलेगा, फिर पैर भी चलेंगे, फिर मारपीट पर नौबत पहुंच जाएगी। गाली आए एक्सेप्ट मत करिए, वापिस कर दीजिए, मुझे गाली लेना नहीं है। ध्यान मान्यवर, मैं बच्चों से, एक बच्चा आया, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा तू क्या करेगा, ज्यादा करेगा तो पिटेगा है। तो बोले वही तो समस्या है, मैं थोड़ा बोलूं तो क्या ज्ञान बांट रहा, चल चुप, पिटाई हो जाती है। मैंने कहा एक काम करना, जब तेरे मम्मी पापा लड़े ना तो तेरे पास मोबाइल है? बोले हाँ। मैंने कहा चुपचाप रिकॉर्डिंग कर लेना, बिगाड़ रहा हूं मैं तुम्हारे बच्चों को। ध्यान रखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, जब भी घर में झगड़ा हो रिकॉर्डिंग कर लेना, और जब मम्मी पापा का गुस्सा शांत हो जाए ना, फिर सुनाना कि देखो तुम क्रोध में बोलते हो या बकबक करते हो, बड़बड़ाते हो, क्रोध में तुम्हारी क्या भाषा होती है। अपनी ही भाषा सुनकर माँ बाप को शर्म लगेगी और वो शायद सुधर जाए जीवन में। और फिर भी ना माने तो एक काम करना, जब भी घर में मेहमान आए ना तो नमोकार मंत्र की बेल मत बजाना, गायत्री मंत्र मत बजाना। जब भी वो नाश्ता करे मम्मी पापा का झगड़ा सुना देना, देखो हमारे घर में ये रामायण हुआ करती है, हमारे मम्मी पापा ऐसे हुआ करते हैं। बच्चों तुम्हारे घर में शर्मिंदा होके झगड़े, आप सोचो तो क्रोध में आदमी बोलता है कि बकबक करता है?
क्रोध में आदमी सभ्यता खो देता है, क्रोध में आदमी अपनी भाषा की स्तर को गिरा दिया करता है, क्रोध में आदमी इंसान इंसान नहीं रह जाता है। कभी एक बार सोचना अपने जीवन में, क्रोध करते हो, मान्यवर, आधे मिनट का भी क्रोध पूरे घर को बर्बाद कर देगा। इस क्रोध पर नियंत्रण करो। आपसे निवेदन है, 80 साल के हो गए, शांत नहीं हुए, क्रोध नहीं जीता तुमने। 50 साल के हो गए, गुस्सा आज भी बच्चों जैसा, लड़ाई आज भी बच्चों जैसी है। एक एक घंटे सामायिक करके भी शांत नहीं हुए, एक एक घंटे की अम्मा मंदिर में पूजा करके भी शांत नहीं हुई। मंदिर से लौटती है तो ऐसी लौटती है, ऐसी लौटती है। घर में यदि धोखे से बहू सोती मिल जाए, क्यों अभी तक सो रही है, मैं पूजा करके आ गई, मैं शांति धारा करके आ गई, तू अभी तक सो रही है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई है। कितनी बार किस्मत फूटती, दिन में 50 बार फूटती इनकी किस्मत। थोड़ा सा कुछ हुआ किस्मत फूट गई, थोड़ा कुछ हुआ किस्मत फूट गई। इतनी किस्मत मत फोड़ो, 24 घंटे फूटी हुई किस्मत को याद मत करो। बहू सोए तो जाके चिल्लाओ नहीं, तुम मंदिर से पूजा करके लौटो, बच्चा सो रहा है तो ज्यादा बकबक मत करना, ज्यादा मत कहना कि क्यों रे कुंभकर्ण की औलाद सो रहा है। क्रोध में तो आदमी कुछ भी बोल देता है, कुंभकर्ण की औलाद, वो कुंभकर्ण कौन हुआ, तू हुआ या वो हुआ, ध्यान रखना। एक ने तो कह दिया, अबे गधे के बच्चे। बच्चे ने कहा, पापा आज समझ में आया, मैं तो तुमको इंसान समझ रहा था, अभी गधे के बच्चे, ध्यान रखना। खुद ही गधे बन गए, खुद ही। क्रोध में तो आदमी कुछ भी बकता है। जाकर के गुस्सा मत करो, जाकर के चिल्लाओ मत। एक एक घंटे मंदिर में पूजा करी, बहू पे जाकर के बरस पड़ी, बहू पे जाकर गुस्सा निकाल दी, अभी तक सोकर नहीं उठी है, मैं पूजा कराई, मैं अभिषेक देखाई। वो बहू सोचती है, यार मैं तो सोच रही थी कि अम्मा जी गंगा जी नहाने गई है, अम्मा जी मंदिर गई है, धर्म ध्यान करके आएगी, अम्मा जी काय को आई। बहू सोचती, यार ये कैसी अम्मा है, अभी पूजा पाठ करके आई, यहाँ बरस रही है। तो बहू के मन में आता है, यार ये मंदिर गई थी, ये अम्मा गंगा नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी, मंदिर में बैठ के कर क्या रही थी, ये पूजा कर रही थी या शिकायतों का रजिस्टर तैयार कर रही थी। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मंदिर से जब पूजा पाठ करके लौटो तो कम से कम 1 घंटे भगवान जैसी शांति लेकर के लौटो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। पूजा मंदिर में ही झगड़े, लौटना तो छोड़ो, मंदिर के दरवाजे पर गालियां हो जाया करती। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।